एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का वो सर्वे जिसमें अगर आज विधानसभा के चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी किस राज्य में आज की परिस्थिति में। अब हम गुजरात की बात करने जा रहे हैं जहां पर 27 साल से भाजपा की सरकार है। सवाल सीधा पूछा गया लोगों से कि आप उनको क्या लगता है नई सरकार किसकी बनेगी। 56% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि भूपेंद्र पटेल यानी बीजेपी की सरकार रिपीट होने जा रही है, दोबारा बनने जा रही है। 31% लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी शायद इस बार कोई करिश्मा करेगी जिसकी उम्मीद वो बरसों से कर रही है और उलटफेर कोई होगा और उनकी सरकार बनेगी। 9% लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार कोई ऐसा उलटफेर कर देगी जो कि सबको चौंका दे और 4% लोगों को लगता है कि इस बार बहुमत किसी का नहीं आएगा। लेकिन गुजरात में किसके नाम पर सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे, यह भी हमने सर्वे में सवाल पूछा तो मोदी पर विश्वास के नाम पर 33% लोग तैयार हैं वोट करने के लिए। बेहतर उम्मीदवार के नाम पर 24% लोग तैयार हैं वोट करने के लिए। इसी तरह विधायकों के नाम पर, विधायकों के काम पर 18% लोग तैयार हैं वोट करने के लिए। घोषणा पत्र के नाम पर 12% लोग वोट करने को तैयार नजर आते हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करने पर 6% लोग इस मुद्दे को तवज्जो देना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो मोदी पर विश्वास के नाम पर है, 33% लोग वोट करेंगे। आप ये फुल टैली देखिए, इसमें सबसे ऊपर मोदी के विश्वास के नाम पर 33% लोग वोट करते नजर आते हैं अगर आज चुनाव होते हैं गुजरात में तो विधानसभा के। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है जो जनता से हमने पूछा कि बीजेपी के लिए चुनाव में उतरने के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर के क्या सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। और जनता शायद सबसे बड़ी एक्सपर्ट है। 38% लोगों ने कहा कि बीजेपी को कोई उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 36% लोगों ने कहा कि एक नया सीएम का चेहरा बीजेपी दे और उसके नाम पर चुनाव लड़े। और 22% लोग केवल ये कह रहे हैं कि वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल उन्हीं के नाम पर उन्हीं को आगे रख के चुनाव लड़ना चाहिए। 4% लोगों की इस पर कोई राय नहीं। अब आपको सीधे बताते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो गुजरात के अंदर किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को आज के हालात में 48% वोट मिलने के आसार हैं। इसके अलावा 33% वोट कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। आम आदमी पार्टी को 16% वोट मिल सकते हैं और अन्य को 3%। तो वोट शेयर में बीजेपी नंबर 1 पार्टी आज भी 27 साल के बाद भी बनती हुई दिखाई दे रही है। 48% वोट मिल सकता है बीजेपी को गुजरात में। लेकिन लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि सीटें किसको कितनी मिलने जा रही हैं। भूपेंद्र पटेल को 108 सीटें मिल सकती हैं, क्लियर मेजॉरिटी दिखती है 182 में से। शक्ति सिंह गोहिल को 55 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के हैं। अरविंद केजरीवाल को 16 सीटें मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी क्योंकि 16 सीटें अगर वो गुजरात में लेकर आते हैं और अदर्स के खाते यानी कि अन्य के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। लेकिन भूपेंद्र पटेल को 108 सीटें फुल टैली अगर हम आपको दिखाएं तो भूपेंद्र पटेल को 108 सीटें यह बताती है कि यहां पर क्लियर मेजॉरिटी है बीजेपी के पास। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में। बिल्कुल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। 108 सीटें मिल सकती हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो। लेकिन अगर इसकी पिछले चुनावों से तुलना की जाए यानी 2017 के चुनावों से तुलना की जाए तो 2017 में 99 सीटें मिली थी। लेकिन अगर आज चुनाव होती हैं तो ये सीटें बढ़ जाएंगी, 108 सीटें हो जाएंगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो शक्ति सिंह गोहिल को 2017 में 77 सीटें मिली थी, इस बार घटेंगी यानी कि आज अगर चुनाव होते हैं तो 55 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें आम आदमी पार्टी की, जो बड़े जोर शोर से ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। 2017 में खाता नहीं खोल पाए थे लेकिन इस बार 8 सीटों का इजाफा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। अन्य की अगर बात कर लें तो 6 सीटें अन्य को मिली थी 2017 के चुनावों में। लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो सिर्फ 3 सीट ही अन्य को मिल पाएंगी। लेकिन बड़ी पार्टी बन रही है बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। तो गुजरात में इसी साल चुनाव भी होने हैं और सर्वे कह रहा है कि बीजेपी एक बार फिर अपनी सरकार बना सकती है। मैं स्टूडियो में सारे मेहमानों से पूछ रहा हूं, किसी को कोई आश्चर्य है इस बात पर कि 27 साल के बाद भी बीजेपी रिपीट होगी? नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं, मुझे लगता है कि ये 120 प्लस रहेगी। 108 कम लग रहे हैं आपको? 108 मुझे कम लग रहे हैं और इसीलिए कम लग रहे हैं। 48% वोट शेयर के बाद, नरेंद्र मोदी के चेहरे के बाद भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी इस चुनाव में। कोई फैक्टर नहीं काम करेगा। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएंगे।
नहीं, अरविंद केजरीवाल तो 16% वोट ले रहे हैं, तो वो तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं साहब। इसीलिए मुझे ये दोनों साथ नहीं दिखता ना, कि अरविंद केजरीवाल नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी 108 दिख रही है। 99 के बाद 18 तो कांग्रेस के विधायक टूट के चले आए, आज भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि जो आंकड़ा है, जो वोट परसेंटेज और जो सीट है, वो मैच नहीं कर रही। 120 प्लस मुझे दिखता है। मनोज जी, देखिए, इनका जो कहना है कि यदि सीट और वोट परसेंटेज इनको कम लगता है, कांग्रेस का यदि कह रहे हैं कि कमजोर होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मिलेगा। जो भी कांग्रेस की सीटें लॉस हो रही है वो सीधे आम आदमी पार्टी को जा रही है। अभी मैंने बताया कि 3 अदर्स में भी जा रहे हैं। मेरा मानना है कि ये धीरे धीरे स्थितियां वहां बदलते जा रही हैं। चाहे हार्दिक पटेल का ले लीजिए, मैंने कल भी बताया था कि हार्दिक पटेल बहुत बड़ा फायदा लेकर बीजेपी को नहीं आ रहे हैं। हार्दिक पटेल सिर्फ बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाते थे 10-12 सीटों से, इससे ज्यादा उनका कोई नहीं था। और आज के डेट में हार्दिक पटेल वहां के जो भी कहिए पटेल समाज के लिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, वो कोई इशू भी नहीं है। नहीं, लेकिन सीटें तो आपने सीटें 8 दी हैं आम आदमी पार्टी को। हाँ, मैंने वही बोल रहा हूं कि 16% वोट मिल रहा है। और ये इसलिए मिल रहा है, अब जब भी आम आदमी पार्टी जहां भी काम करती है, 2 चीजों पे, एक प्रवासियों के ऊपर काम करती है, एक मुस्लिम वोटर के ऊपर काम करती है। जो सूरत का एरिया है, जो बड़ौदा का एरिया है, ये टोटल प्रवासी हैं और वहां मुसलमान वोटर भी हैं। इसलिए ये दोनों वोटर उनको प्रभावित कर रहे हैं और इन लोगों के लिए ही लेकर आ रहे। देखिएगा, कब जैसे दिल्ली में उसने जब भी आए, तो दिल्ली में बिहारियों वोटरों के ऊपर उसने सबसे ज्यादा अपने को टारगेट किया, और उनके साथ जो बीजेपी कांग्रेस के मुसलमान वोट थे, वो मुसलमान वोटर इनके तरफ आ गए। ऐसे स्थिति में जो भी होगा, ये सिचुएशन को वहां पे गुजरात में बनाएगा कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रही है और बीजेपी के लिए राह आसान कर दी है। हमारे साथ अब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। स्वागत है रुपाला जी आपका। देखिए, आपकी सरकार साफ बनती हुई दिखाई देती है। 27 साल के बाद भी अगर लोग भरोसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी पार्टी के लिए और उस पार्टी के लीडर्स के लिए। लेकिन बिल्कुल साफ ये दिखाई दे रहा है, कल हमने लोकसभा के नतीजे दिखाए थे, 26 की 26 सीटें। आज के माहौल में भी गुजरात आपकी पार्टी को देने के लिए तैयार है, और ऐसा ही विधानसभा में भी। लेकिन सब कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर। ये बिल्कुल साफ बात है, उसमें कोई ऐसी बड़ी स्ट्रेटेजी का भी विषय नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी आए गुजरात में, जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी को मुख्यमंत्री का दायित्व देने का निर्णय किया, और वो एक बार एडहॉक रूप में मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री के छोटे कार्यकाल के बाद 2 में जब उन्होंने अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय किया, तब पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये बात रखी, पहली बार, कि हमने जो कार्य किए हैं सरकार के नाते, वो लोगों के बीच में जाकर उजागर करो और उसी पे मत मांगो। और उसी में से विकास की राजनीति गुजरात में स्थापित करने में नरेंद्र भाई सफल हुए, और आगे चलकर देश की राजनीति में भी विकास और परफॉर्मेंस वो स्टेज में आया, और आज उसी पर चर्चा हो रही है। लेकिन गुजरात में सर सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर है कि आप किसके नाम पर चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र पटेल सीएम है, लेकिन चुनाव में चेहरा किसका दिखाई देगा? बात बिल्कुल अब भारत की राजनीति में स्पष्ट हो गई है कि जब तक भारतीय राजनीति के गगन मंडल में नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा सूर्य चमकता है, तब तक और किसी के नाम को चलाने की पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है, और राजनीति में लोगों की अपेक्षा भी नहीं है। सो इसी के चलते कभी राज्य विशेष के रूप में, कोई प्रांत विशेष के रूप में, कोई उस समय की सांप्रत परिस्थिति के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा भी राजकीय पार्टियां करती हैं, तो वो तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप होती है। गुजरात में इस सवाल में कोई बहुत बहस करने जैसा मौका नहीं है, क्योंकि गुजरात में विकास की राजनीति का प्रारंभ मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी के मार्गदर्शन में गुजरात की सरकारें उन्हीं के पथ पर उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो सर्वे है वो हमने लोकसभा के लिए भी किया था। आज अगर लोकसभा चुनाव हो तो गुजरात एक बार फिर से 26 में से 26 सीटें आशीर्वाद बरसाकर आपको दे रहा है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपका इस सर्वे का स्वागत करता हूं, मगर मैं आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं
हमारे देश की राजनीति में 14 के पहले एक ऐसा वायुमंडल खड़ा हो गया था कि सरकार के प्रति लोगों में एक अविश्वास का भाव पैदा हो गया था। सरकार माने एक प्रकार के कांड करने के लोगों का समूह बन गया था। एक सप्ताह में नया कौभांड नहीं आए तो आपके पत्रकार जगत में भी ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत बासी समाचार चल रहे हैं, 15 दिन पहले की बात है। इस माहौल में से देश को साफ राजनीति की ओर, ट्रांसपेरेंट राजनीति की ओर, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की ओर नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। सो अब जो जनता का भरोसा है वही संबल हमारे प्रत्याशियों को अपने पक्ष में वोट बटोरने का सबसे बड़ा संबल है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम रूपाला जी, आपका इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपने ऐसा सकारात्मक न्यूज भारतीय जनता पार्टी के खेमे को देकर हमको भी खुश किया है। सारे कार्यकर्ताओं में खुशी आपने बांटी है, इसके लिए आपका भी धन्यवाद जी। बस और आप कर आपके दूं, चैनल का भी धन्यवाद। नहीं, लेकिन ये सर्वे आपको खुश करने के लिए नहीं किया था, सर्वे के नतीजे ऐसे आए कि आप खुश हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।